जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो साथियों फाइनली जो है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए जो फुल नोटिस है वो जारी कर दिया जा चुका है और आज के ही डेट से ऑनलाइन आवेदन आप चाहें तो कर सकते हैं। साथियों आपको मैं बताता चलूं कि 3 दिन पहले आप देखिएगा तो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया, छोटा नोटिस जारी किया गया, जिसका कि हमने आपको अपडेट भी दिया था और यहाँ पे आपको बताया भी था कि आज के डेट से अप्लाई होना चालू होगा। हालांकि शॉर्ट नोटिस तो कल ही आना था बट नहीं आया, कोई नहीं, बट आज नोटिस भी दे दिया गया है, ऑनलाइन अप्लाई भी होना शुरू हो गया है। तो आपको क्या करना होगा, देखिए अगर आपको नोटिस चाहिए या ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये पेज को आपको खोलना होगा। ये पेज खोलने के लिए जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वहाँ सिंपली आइएगा तो ये पेज आएगा। यहाँ पे अगर सोचिएगा कि फीटर यहाँ दिख रहा है आपको 10/2023, यहाँ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कीजिएगा तो ये आईटीआई कैंडिडेट्स का था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए नीचे आपको आना है, सीरियल नंबर आपको सीधे पहुंच जाना है, देखिए 32 नंबर पे पहुंच जाना है। यहाँ देख रहे हैं 38/2023, यहाँ से शुरू होता है डिग्री डिप्लोमा का। ठीक है, यहाँ से डिग्री डिप्लोमा का शुरू होता है और एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ डाउनलोड करने को मिलेगा और अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे आपको अप्लाई करने का जो है लिंक एक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया गया है मैशनिस्ट का, आरएसी का, फिर यहाँ पे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का, फीटर का, टर्नर का, मैशनिस्ट ग्राइंडर का। ये सब ट्रेड्स के लिए आपको एडवर्टीजमेंट सिंगल एडवर्टीजमेंट में यहाँ आप पढ़ पाइएगा और अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। उसको मैकेनिक ट्रैक्टर की बात करेंगे तो विज्ञापन संख्या है 39/2023, ये हो गया मैकेनिक ट्रैक्टर का। इसका एडवर्टीजमेंट यहाँ पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने का यहाँ कर सकते हैं। एक ही पीडीएफ में सबको नहीं दिया गया है, मतलब ग्रुप वाइज कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एमएमवी हो गया, फिर मैकेनिक ऑटोबॉडी हो गया, पेंटिंग हो गया, फिर यहाँ पे मैकेनिक ऑटोबॉडी रिपेयर, मैकेनिक डीजल के लिए ये 40/23 का विज्ञापन, ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पढ़िए और यहाँ पे ऑनलाइन कीजिए। वेल्डर का ये रहा एडवर्टीजमेंट, ये रहा ऑनलाइन अप्लाई 41/23। फिर 42/2023 में देखिए प्लम्बर है, 43/2023 में फाउंड्री मैन है। उसी तरह से यहाँ नीचे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रीशियन पे पहुँचते हैं, देखिए, और इलेक्ट्रीशियन, फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सोलर टेक्नीशियन, ये सभी जो है 46/2023 का विज्ञापन संख्या में आएगा। एडवर्टीजमेंट यहाँ पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन यहाँ अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे बढ़ेंगे तो ड्राफ्टमैन सिविल है, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, फिर यहाँ सर्वेयर है और लास्ट में आ जाता है 52/2023 में इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो इसको आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, एडवर्टीजमेंट पढ़ने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी इलेक्ट्रीशियन और जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इन सब का बात कर लेते हैं। तो ये रहा विज्ञापन इसका जो कि 46/23, देखिए 46/23 हमने खोला है, देखिए ये रहा इलेक्ट्रीशियन और ये रहा 46/23। ठीक है, तो इसको चलिए ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन करने के साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पाइएगा कि जो डेट दिया गया है 19/9 से 18/10 तक अप्लाई करने का ऑनलाइन डेट है। पद का नाम देखिए, ये पद का नाम में हो जाएगा आपका जो भी आपका इंस्ट्रक्टर कहलाइएगा, जैसे कि झारखंड में ट्रेनिंग ऑफिसर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन का पद आपको मिले, या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन, इन सब के लिए। अब यहाँ हम बात करेंगे तो देखिए पेमेंट की बात करें, वेतनमान देखिए 9300 से 34,800 तक है, ग्रेड पे 4200 है और वेतन स्तर है कितना है, 6 का है। अब इसमें योग्यता की बात करें, सबसे पहले देखिए शैक्षणिक योग्यता आता है। शैक्षणिक मतलब जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आपको 4 वर्षीय जो है 4 ईयर क्या मांगा गया है, डिग्री मांगा गया है, बीटेक मांगा गया है, किस में होना चाहिए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। बात समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अनुभव का, एक्सपीरियंस का, तो एक्सपीरियंस देखिए, हालांकि मुझे ये नहीं समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से अगर कोई बच्चा जो है बीटेक किया है तो उसका यहाँ पे क्यों नहीं दिया गया है। खैर चलिए आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनुभव की बात करेंगे तो 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, 1 साल का आपसे। देखिए किस में मांगा गया है, तो तकनीकी अध्यापक या प्रशिक्षक, मतलब कि या तो आप टेक्निकल टीचर हैं या फिर टेक्निकल ट्रेनर हैं। तो 1 साल का अगर अनुभव है तो आप दे सकते हैं उसको, या फिर देखिए राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग या फिर संस्थान, मतलब कि कोई भी इंस्टीट्यूट से जो कि राज्य सरकार या जो है आपका भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, या फिर जो है उद्योग मतलब इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी आप 1 साल का यहाँ दे सकते हैं, या फिर टेक्निकल एजुकेशन में आप पढ़ा रहे हैं जैसे कि डिग्री डिप्लोमा या आईटीआई में पढ़ा रहे हैं उसका भी आप 1 साल का अनुभव दे सकते हैं। देखिए उसके बाद 3rd नंबर है प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमाही अर्हता। अधिमाही मतलब हाफ एलिजिबिलिटी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे देखिए इसमें मांगा गया है CITS 1 वर्ष का जो होता है, जिसको कि NCIC सर्टिफिकेट करते हैं, CITS या फिर CTI। ठीक है, हम अपने चैनल पे इसका अपडेट देते रहते हैं हमेशा। तो देखिए CITS में कहा गया है, इसका नीचे आपको मैं बताऊंगा कि ये कंपलसरी योग्यता नहीं है, अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर है तो आपको इसका वेटेज मिलेगा, ठीक है, जो कि अभी नीचे बताएंगे अभी, और अगर नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 साल के अंदर आपको ये ट्रेनिंग इसका कर लेना है। ये चीज़ यहाँ पे कंडीशन लगाया गया है, ये वाला देखिए नोट नंबर 2 में।
अब देखिए यहाँ पे अथवा, ये अगर है तो वेल गुड, आप अप्लाई कीजिए, और अगर नहीं है उस केस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए शैक्षणिक योग्यता, दूसरा जो कंडीशन है कि आपको 3 वर्षीय इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका क्या होना चाहिए, तो डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 साल का अनुभव मांगा गया है, वही सेम अनुभव वही है, और यहाँ पे भी अधिमाही अहर्ता CITS रखी गई है, मतलब कि ये अगर नहीं है तो भी आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये कंडीशंस आपके फुलफिल होने चाहिए। 3 नंबर नहीं भी है तो अप्लाई कर सकते हैं, बट ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन आपका अप्लाई होना चाहिए, और इस वाले में फर्स्ट सेकंड कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। देखिए साथियों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको इन ट्रेड्स के बारे में बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं अदर ट्रेड्स में ये चीज़ें नहीं लागू होंगी। अगर हम बात करेंगे जैसे कि फीटर, टर्नर, RAC, मैशनिस्ट, ग्राइंडर, इस सब के लिए, इसके लिए सेम टू सेम वही चीजें हैं। जैसे 4 वर्ष जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री मांगा गया है, और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और CITS अधिमाही अहर्ता है। उसी तरह से यहाँ पे 3 वर्ष डिप्लोमा मांगा गया है, किसमें, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 2 वर्ष का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया, CITS अधिमाही अहर्ता है। तो इसी तरह से सब में है, ठीक है, इस तरह से सब में है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखो मान्यता प्राप्त का मतलब क्या हो गया, मान्यता प्राप्त मतलब हो गया अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से, ठीक है, AICTE जो दिल्ली का होता है उससे मान्यता प्राप्त आपका संस्थान होना चाहिए, जो कि पहला कंडीशन के लिए लागू होगा इसके लिए। उसके बाद बात करेंगे कि CITS के लिए, तो देखिए ये अधिमाही अहर्ता है, इसमें देखिए इसमें क्या कहा गया है कि तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर अपने व्यवसाय में CITS का कोर्स पूर्ण करना होगा। मतलब 3 वर्ष जब आप ज्वाइनिंग किए उससे 3 साल के अंदर आपको CITS कोर्स पूरा करना होगा। उन्हें उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा, उस टाइम के लिए उनको जो है छुट्टी दिया जाएगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण के परे कारणों से उक्त कोर्स पूरा करने में असमर्थ होता है तो उक्त पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए 1 वर्ष और अनुमान्य किया जाएगा। मतलब 3 साल दिया जाएगा, 1 साल और दे दिया जाएगा अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं कर पाए 3 वर्षों में। तो यदि कोई व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर CITS प्रमाण पत्र प्राप्त करने के असमर्थ रहता है तो उसका प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान किया जाएगा तथा सरकार उसकी सेवा समाप्ति का विचार करेगा। मान लीजिए 4 साल में भी आपने नहीं कर सका तो आपको क्या किया जाएगा, आपका वेतन रोक दिया जाएगा, वृद्धि रोक दिया जाएगा, और दूसरी बात कि आपको जो है सेवा भी समाप्ति करने का आपका जो है विचार कर सकती है सरकार, मतलब कि आपको टर्मिनेट कर सकती है। इलेक्ट्रिशियन की बात करेंगे तो यहाँ 35% जो है क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। देख पाइएगा आप यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के लिए एक अनारक्षित अनरिजर्व 71 सीट है यहाँ पे जो है ये जनरल सीट हो गया, और 25 सीट देखिए ये जो है आपका महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए बिल्कुल रिजर्व है, इसमें लड़के नहीं घुस पाएंगे। उस वक्त EWS के लिए 18 सीट है। उस तरीके से हमें टोटल देख पाइएगा तो कुल मिलाकर के 178 इलेक्ट्रिशियन जो है जनरल सीट है, और 60 सीटें जो है इलेक्ट्रिशियन गर्ल्स के लिए, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी का ये वाला कॉलम है, ये देख पाइएगा आप, और यहाँ पे दिव्यांग पर्सन का ये कॉलम है, ठीक है, ये वाला। उसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का देखिएगा तो 133, और नीचे गर्ल्स के लिए 46, वायरमैन के लिए 20, और नीचे जो है गर्ल्स के लिए 6। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखिए 5 सीटें हैं, और 1 सीट जो है गर्ल्स के। सोलर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 2 सीटें, और गर्ल्स के लिए 1 भी सीट नहीं है। तो ये हो गया आपका टोटल 338 टोटल इन 5 ट्रेड्स के लिए आए हुए हैं। अब यहाँ पे आयु सीमा की अगर बात करी जाए, इसमें कुछ चीज़ें हैं आयु सीमा में। देखिए 1/8/2022 को न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष होना चाहिए, और अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी है अधिकतम आयु 37 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 40 वर्ष, OBC के लिए पुरुष महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखा गया है। लेकिन ये OBC का आरक्षण या ST/SC का आरक्षण सिर्फ बिहार के लोगों को ही मिलेगा जिनके पास निवासी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद ST/SC जो महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष दिया गया है अपर एज लिमिट, ठीक है। और सब भी यहाँ पे कुछ कंडीशन, जैसे 10 वर्ष का दिव्यांगों के लिए छूट है। आइए अब यहाँ पे हम नीचे बढ़ते हैं। देखिए अब नीचे अगर देखिएगा तो यहाँ पे हम चल जाते हैं किस पे, तो ये देखिए चयन प्रक्रिया में देखिए लिखित परीक्षा होने वाला है, 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। सभी में देखिए सिर्फ इसके लिए नहीं बता रहे, जितने भी वैकेंसी है सभी के लिए, मतलब जो भी ट्रेड्स के हैं सभी में वही कंडीशन है। परीक्षा का पाठ्यक्रम में देखिएगा तो 80 जो है आपका जो है कोर सब्जेक्ट से रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिशियन तो इलेक्ट्रिशियन से रहेगा, ऑलराइट। उसके बाद फिर 20 क्वेश्चन जो रहेगा वो सामान्य विषय से रहेगा, सामान्य अध्ययन से रहेगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही पेपर रहने वाला है। और जो लेवल रहेगा ना वो डिप्लोमा बेसिस पे रहेगा, डिप्लोमा का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 वर्षीय जो डिप्लोमा उसको आधारित रहेगा। अगर हम यहाँ बात करेंगे फिटर वालों लोगों का, फिटर या फिर जो ये है मैशनिस्ट, RAC, इन सब का जो है, अगर इन सब का अगर देखते हैं आप तो यहाँ पे देखिए सीटों का जो है पहले दिखाते हैं। मैशनिस्ट में देखिए 30 जनरल और 10 गर्ल्स का, RAC का 13 5, फिर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का 5 1, फिटर का देखिएगा तो यहाँ पे 159 और गर्ल्स का 53, टर्नर का 32 और यहाँ पे 10, मैशनिस्ट ग्राइंडर का 1, यहाँ 0, ठीक है। तो अगर बात करेंगे देखिए यहाँ पे भी उन लोगों का सेम वही है,
ठीक है। तो कार्य क्षेत्र में 80 क्वेश्चन जो है आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रहने वाला है, 3 वर्षीय वाला। और जो है बाकी जो है क्वेश्चन जनरल आपका जनरल साइंस से रहेगा, मतलब जनरल नॉलेज से रहेगा 20 क्वेश्चन। बाकी देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगा, 1 मार्क्स अगर सही करते हैं तो 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। देखिए कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन के पश्चात प्राप्तांक अंकों को मेगा सूची में तैयार हेतु द्वितीय चरण में उपयोग किया जाएगा। मतलब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा अगर शिफ्ट ज़्यादा अगर हो गया उस केस में, ठीक है। और मिनिमम स्कोर देखिए आपको लाना है जो 40% जो है सामान्य कैटेगरी को, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और ST/SC जो आपका महिलाओं तथा निःशक्त के लिए 32% रखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे किस प्रकार से चयन होगा, मेरिट कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा जो आप रिटन एग्जाम दीजिएगा 100 मार्क्स का, उसमें 50% उसका लिया जाएगा, परसेंटेज लिया जाएगा। या आप कंफ्यूज नहीं कीजिए, परसेंटेज लिया जाएगा। जैसे कि आपने मान लीजिए कि 80 स्कोर किया 100 में, तो आपका 40 नंबर उसमें इस 50 अंक में 40 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद डिग्री डिप्लोमा का जो प्रमाण पत्र है उसमें जितना आपने मार्क्स लाया था डिग्री या डिप्लोमा में, उसका 20 अंक लिया जाएगा, मतलब 20% लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर मान लीजिए 100% आप ले आए हैं, उस केस में आपको 20 नंबर दे दिया जाएगा, फुल में फुल 20 अंक। उसके बाद CITS अगर आपने कर रखा है डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स, तो उनके लिए अच्छा है कि देखिए 30 अंक उनको दे दिया जाएगा, मतलब 30% उनको वेटेज मिलेगा जितना भी परसेंटेज वो लाए हैं। उसके बाद देखिए चौथा जो पॉइंट है ना, 25 पॉइंट क्या चीज़ का है, तो कार्य अनुभव का है, जिसमें देखिए कि श्रम संस्थान विभाग के अंतर्गत निर्देशालय या नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर, जैसे मान लीजिए जो संविदा पर आधारित है, जो संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बिहार में जो जॉब कर रहे हैं जो गवर्नमेंट में, तो उन लोगों को देखिए यहाँ पे जो है प्रति वर्ष जो है 5, अगर मान लीजिए उनका एक्सपीरियंस 1 साल का है तो उनको 5 अंक दिया जाएगा। इस तरह से अधिकतम 5 वर्ष तक का अनुभव उनको काउंट होगा, टोटल 25 नंबर उनके खाते में आ जाएगा, मतलब उनके मेरिट में जुड़ जाएगा 5 गुना, ठीक है। तो ये दिया गया है, तो समझ में आया। बट ये सब के लिए लागू नहीं होगा, बिहार के जो अनुदेशक है ना उनके लिए ये लागू होगा जो कि 25 अंक है। तो ये समझ में आया किस तरह से टोटल कितने नंबर का एग्जाम होगा, 125 नंबर का होगा, ये समझ में आ गया। तो चलिए अभी यहाँ पे जो है कुछ फॉर्मेट्स वगैरह दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और डोमिसाइल जो है जो आपका बिहार के जो निवासी हैं उनके लिए डोमिसाइल लागू है, और बाकी जितने भी आउटसाइडर भरेंगे, जितने भी बाहरी राज्य के लड़के भरेंगे, सभी जनरल कैटेगरी में जाएंगे भाई। चलिए अब यहाँ पे जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसको आप पढ़ पाइएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे ऑनलाइन फीस जो आपको लगने वाले हैं, ये आपका EWS हो या फिर OBC हो या फिर जनरल कैटेगरी के, सभी को 600 रुपया। और फिर यहाँ पे देखिए अगर बात करेंगे कि ST/SC बिहार के तो 150 रुपया। फिर OBC देखिए OBC या फिर अनारक्षित वर्ग के जो बिहार के राज्य के निवासी जो है, आरक्षित या अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए, ठीक है, 150 रुपया। समझिएगा बात को। देखिए सबसे पहले तो है आपका जो भी बाहरी राज्य के लड़के हैं, देखिए यहाँ पे राज्य के बाहर के, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, राज्य के बाहर के, तो उनको 600 रुपया लगेगा। अगर राज्य के मतलब बिहार राज्य के सामान्य वर्ग OBC EWS, उनको 600 रुपया लगेगा। ST/SC महिला पुरुष बिहार के जो है उनको 150 रुपया लगेगा। और आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार राज्य जो बिहार राज्य के जो निवासी हैं उनको 150 रुपया लगने वाला है, ठीक है। आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं। और जो है यहाँ पे कार्य अनुभव प्रमाण पत्र तथा इस सभी को आपको अपलोड भी करना होगा। देख लीजिए सारे हैं, जैसे मैट्रिकुलेशन हो गया, फिर आपका इंजीनियरिंग या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट CITS का हो गया, या फिर आपका उद्योग संस्थान से जो कार्य अनुभव है आपका, ठीक है वो, फिर जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी कार्य अनुभव। अब देखिए कि ध्यान दीजिएगा कि अदर स्टेट के हैं फिर भी जो है यहाँ पे ना जाति निवासी अपलोड करवाता है, तो आपको करना है, क्योंकि ITI वालों में ऐसे ही हो रहा था। चलिए अब यहाँ पे कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इन चीज़ों को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, वहाँ पे भी हम सारे अपडेट्स आप लोग को प्रोवाइड कर देते हैं। इन सारे PDFs को मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अनुभव का ये रहा फॉर्मेट, ये रहा अनुभव, ठीक है। इस ग्राउंड पे आप बनवा सकते हैं अनुभव, अगर नहीं है आपके पास तो। और तमाम चीज़ें अगर बात कर लें दूसरी जगहों की, देखिए दूसरे ट्रेड्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक बार आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल ED का और इसका वर्कशॉप कैलकुलेशन का। तो इसको हम खोल लेते हैं और इसमें देखिएगा तो क्या मांगा है एक बार बता दें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मांगा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी ब्रांच में 4 वर्षीय डिग्री। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन में आप कोई भी ट्रेड से अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या WS के लिए, WCS के लिए, तो आपको जो है 4 वर्षीय जो है डिग्री किसी भी ट्रेड में है, साथ ही साथ 1 वर्ष का अनुभव
और जो है CITS वही जो कंडीशन है अधिमाही। और अगर बात करेंगे डिप्लोमा के लिए तो इसमें भी 3 वर्ष का कोई भी ट्रेड्स अगर किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया, CITS अधिमाही मांगा गया, और बाकी सभी कंडीशंस वैसे ही हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करेंगे तो 97 सीट जनरल्स ओपन है, और फिर जो है ये 32 गर्ल्स के लिए रिजर्व है। फिर व्हाट्सएप कैलकुलेशन में 166 जो है वैकेंसी है, और 55 जो है किन के लिए, तो गर्ल्स के लिए रिजर्व है। आई बात समझ में? तो चलिए साथियों, ये पूरी जानकारी आप लोग को मैंने प्रोवाइड कर दिया। बाकी एग्जाम पैटर्न सभी चीज़ें आप लोग को ऐसे के वैसे मिलेंगी देखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन था आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो बड़ा बना है बट कोई नहीं। अच्छा, अब इसके बाद जो है ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें उसका भी मैं वीडियो कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी समझ में आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे सभी तरह के अपडेट्स आप लोग को देते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।